हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज मैं रीजनिंग का थर्ड क्लास है जो कि रीजनिंग का 2 पार्ट करवा दिए हैं। आज थर्ड पार्ट है। आइए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन कर रहा 5 घर JKLMN इस प्रकार है कि जे के उत्तर में है। सबसे पहले तो हम डायरेक्शन बना लेते हैं। देखिए, ये क्या हो गया, पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, ये दोनों को दक्षिण और पूरब के बीच ये डायरेक्शन बोलते हैं दक्षिण पूरब, और उत्तर पूरब के बीच के डायरेक्शन बोलते हैं उत्तर पूरब, और उत्तर पश्चिम के बीच के डायरेक्शन बोलते हैं उत्तर पश्चिम। ठीक, और दक्षिण पश्चिम के बीच के डायरेक्शन बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। यहाँ तक तो आप लोगों को मालूम होगा। अब इसके बाद देखिएगा, ये पूरा 5 घर में सदस्य है, जे है, के है, एल एम एन। ठीक, इस प्रकार है जो बता रहा है के जे के उत्तर में है, के जे के उत्तर में है, तो जे के उत्तर में है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ जे बैठा हुआ और के यहाँ है, तो जे के उत्तर में है, उत्तर में बैठा दिए। ठीक है, इसके बाद बोल रहा एल के पूरब में है। जो एल है के पूरब में है, तो इधर पूरब होता है, एल के पूरब में बैठा दिए। ठीक है, इसके बाद बोल रहा एन जे के पश्चिम में है। जो एन है जे के पश्चिम, तो पश्चिम तो इसके यहाँ होता है जे के, एन जे के पश्चिम में है, बैठा दिए। इसके बाद देखिए, तथा एम एन के दक्षिण में है। जो एम है एन के दक्षिण में है। ठीक है, दक्षिण में। यहाँ तक हो गया। आशा करते होंगे कि यहाँ तक आप लोग के समझ में आई होगी। अब बताइएगा, देखिए अब क्या पूछ रहा है, तो बताइए एम जो है एल के किस दिशा में है। या एम यहाँ पर है और एल यहाँ पर है, वो किस दिशा में है एम के। एल जो है एम के किस दिशा में है, सॉरी एम जो है एल के किस दिशा में है। तो देखिए ये किस दिशा में है, तो यहाँ पर देखिए ई, तो यहाँ मान लीजिए एल बैठा हुआ है और यहाँ एम, तो एम किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, दक्षिण पश्चिम। आंसर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। बताइए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन मेरा ए करेक्ट ऑप्शन है। आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं इनको। देखिए, मान लीजिए कि घर में 5 सदस्य है। ठीक है, ये बोल रहा है कि के है जे के उत्तर में, तो के देखिएगा यहाँ के, देखिए के जो है जे के उत्तर में, तो उत्तर में बैठा दिए। ठीक है, यहाँ तक। अब एल के पूरब में है। जो एल है वो के पूरब में है। देखिए पूरब है, यहाँ मान लीजिए ये के एल पूरब में है। ठीक है, अब देखिएगा एन जे के पश्चिम में है। देखिए एन जो है एन जे के पश्चिम में है। ठीक है, तथा एम एन के दक्षिण में है। जो एम है एन के दक्षिण में बैठा दिए। तो बताइए एम एल के किस ओर स्थित है। तो जो बोल रहा एम एल के किस ओर स्थित है, तो बताइए एम है यहाँ, एम एल से एम, ठीक है, किस ओर स्थित है। बताइए यहाँ से ये किस ओर है, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए, चलिए मेरे भाइयों, आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी भी क्वेश्चन पिछले जैसा ये भी क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। देखिए, ये बोलते हैं 5 शहर ABCDE है जिनमें ए बी के उत्तर में है। मान लीजिए, देखिए डायरेक्शन पहले बना लेते हैं। देखिएगा, ये पूरब में, ये पश्चिम में, यही यहाँ उत्तर, नीचे दक्षिण, इन दोनों के बीच में दक्षिण पूरब, इन दोनों के बीच में उत्तर पूरब, इन दोनों के बीच में उत्तर पश्चिम,
इन दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम। ठीक है, यहाँ तक। अब बोल रहा ए बी के उत्तर में है। मान लीजिए कि ए बी के उत्तर में है। ठीक है, ए जो है बी के उत्तर में स्थित है, बैठा दिए। बी सी के पश्चिम में, बी जो है ठीक है, बी जो है सी के पश्चिम में है, बी जो है सी के पश्चिम में, सी के पश्चिम में। ठीक है, और बोल रहा है सी डी के दक्षिण में, जो सी है डी के दक्षिण में है। ठीक है, सी डी के दक्षिण, देखिए ये डी है, सी दक्षिण में है। क्या बोल रहा, सी जो है सी डी के दक्षिण में है, सी डी के दक्षिण में बैठा दिया। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है तथा डी ए के पूरब में है, जो डी है ए के पूरब में स्थित है। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो बताएं बी डी के किस दिशा में है। जो बी है डी के किस दिशा में है, बी किस दिशा में है डी के। अब देखना, अब यहाँ से देखिए, यहाँ बैठा देते हैं डी और यहाँ बैठा देते हैं बी। अब बताइए किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम। आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम आंसर हो जाएगा। अब बताइएगा ऑप्शन क्या है, दक्षिण पश्चिम। करेक्ट, मेरा ऑप्शन भी करेक्ट है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। जैसे फिर से देखिए, फिर से क्या बोल रहा है, मान लीजिए शहर में 5 व्यक्ति है, ए है बी सी डी ई। ठीक है, और बोल रहा है ए बी के उत्तर में है। ठीक है, ए बी के उत्तर में बैठा दिए। ठीक है, यहाँ तक समझिए। और बोल रहा बी सी के पश्चिम में है। बी देखिए, जो बी है सी के पश्चिम में है, सी के पश्चिम में है। ठीक, बैठा दिए। जो सी है डी के दक्षिण में, जो सी है डी के दक्षिण में, सी जो है डी के दक्षिण में है। ठीक है, तथा डी ए के पूरब में है, जो डी है ए के पूरब में है, डी जो है ए के पूरब में है। ठीक है, अब बोल रहा है बताए बी डी से किस दिशा में है। बी जो बी है डी से किस दिशा में है, तो क्या है, यहाँ डी बैठा लिए और यहाँ बी बैठा लिए। क्या होगा, डी किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम। मेरा बी करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए मेरे भाइयों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए सबसे पहले इसमें डायरेक्शन बना लेंगे। सबसे पहले ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तर, नीचे दक्षिण, फिर दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिएगा शिवम दक्षिण दिशा में देख रहा है, शिवम दक्षिण दिशा में देख रहा है। ठीक है, इसके बाद वो घड़ी की दिशा में 135 मीटर घूमता है। ठीक है, आप लोग की याद होगा एक घड़ी है। ठीक है, यहाँ घड़ी की दिशा में घूमेगा, उसे क्लॉकवाइज कहते हैं। और जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। आप लोग को जानकारी होगा ये बात के, अवगत कराए थे इस बात से। आइए, तो बोला घड़ी की दिशा, सबसे पहले घड़ी की दिशा क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज। घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 मीटर घूमता है, 135 डिग्री घूमता है। तो घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घुमा दिए। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक यहाँ 90 डिग्री घुमा दिए। ठीक है, अब बोल रहा फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। फिर घड़ी की दिशा में तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घुमा दिए। फिर बोला घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घुमा दिए। वह फिर दोबारा से घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है। घड़ी के विपरीत दिशा में फिर 45 डिग्री घूमता है। अब देखिएगा ये बोल रहा 45, तो बताएं शिवम का मुंह किस दिशा में है। ठीक है, अब यहाँ देखें 135 से 35 खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर 180 बच गया डिग्री, ये जोड़ेंगे। ठीक है ना, 5 का 5 9 4 13 135 डिग्री। बताइएगा कितना अंतर है, 45 डिग्री। और सबसे ज़्यादा किसका है,
क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के दिशा में घूम रहा है। अब बताइए, देखिए शिवम का मुख की दिशा में देख रहा था। शिवम किस दिशा में देख रहा था? दक्षिण में। शिवम दक्षिण में देख रहा था, ठीक है। और घड़ी के क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। घड़ी के दिशा में तब 45 डिग्री घुमा दिए। क्या आ गया आंसर? दक्षिण पश्चिम। मेरा ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट है, दक्षिण पश्चिम। आशा करते होंगे समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया ठीक है, अगले क्वेश्चन में फिर समझ में आए। 2 से 3 क्वेश्चन होगा, आप लोग फाइनली समझ जाएंगे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। भाइयों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है। बोला सोनू दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है। सबसे पहले डायरेक्शन बना लेंगे। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। इसके बीच में दक्षिण पूर्व, इसके बीच में उत्तर पूर्व, इसके बीच में उत्तर पश्चिम, इसके बीच में दक्षिण पश्चिम, ठीक है। इसके बाद देखिए सोनू दक्षिण पूर्व में देख रहा है, ठीक है। इसके बाद वह घड़ी की दिशा में 225 मीटर घूमता है। मान घड़ी की दिशा में 225, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, ठीक है। और घड़ी के की विपरीत दिशा, ठीक है। ये घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 225 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, ठीक है, घुमा दिया। अब बोला फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घुमा दिए। और बोला फिर वो 90 डिग्री घड़ी के दिशा में, 90 डिग्री घड़ी के दिशा में फिर घुमा दिए। अंत में 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। अंत में 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, घुमा दिए। तो बोल रहा बताएं अब सोनू का मुख किस दिशा में है। अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे 5 पे 0, 5, 8 3 11 के 1, 2 1 हासिल 3, 315। अब देखिए 5 5, 9 2 11 के 1, 2 1 3, दोनों सेम, ये दोनों कट गया। अब बताइए सोनू का मुंह किधर था? दक्षिण पूरब में, तो इसका मुंह दक्षिण, इसको कितना बचा? 0। तो नहीं किसी दिशा में घूमे नहीं करेगा, दोनों कट के 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण। इसका दक्षिण पूरब शुरू में घूम रहा था, देख रहा था, इसका दक्षिण पूरब, इसका आंसर ही आ जाएगा ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। आशा करते होंगे कि आप समझ में आ गया होगा। ऐसा 2-3 क्वेश्चन बता दिया, आप समझ में आप लोग क्या आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आइए देखिए, चलिए दोस्तों आइए हम इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। इसको पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। अब बोल रहा तरुण पूरब दिशा में देख रहा है, ठीक है। तरुण पूरब दिशा में देख रहा है, तो दिखा दिए, ठीक है। अब इसके बाद वह निम्न प्रकार से घूमता है। 3 बार राइट घुमा, 2 बार लेफ्ट घुमा, फिर 1 बार राइट, फिर 3 बार लेफ्ट, फिर 2 बार राइट, फिर 1 बार लेफ्ट, फिर 1 बार राइट घुमा, ठीक है। तो बताए तरुण का मुंह किस दिशा में है। ठीक है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए राइट मतलब घड़ी की दिशा में, तो 3 राइट, ठीक है। लेफ्ट घड़ी के विपरीत दिशा में, तो 2 लेफ्ट, ठीक है। अब देखिए फिर 1 बार राइट घड़ी की दिशा में, फिर
3 बार लेफ्ट, घड़ी के विपरीत दिशा में, 2 बार राइट, 2 आर, ठीक है, फिर एक बार लेफ्ट, ठीक है। अब बोला एक बार राइट। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 4 3 7, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब काटेंगे 3 राइट से 3 लेफ्ट खत्म, 1 राइट से 1 लेफ्ट खत्म, ठीक है, 2 राइट से 2 लेफ्ट खत्म, क्या बचा 1 राइट। अब 1 राइट घुमाना है, पहले पूरब दिशा में तरुण का देख रहा था, पूरब दिशा में तरुण देख रहा था, 1 राइट घुमाना है तो कितना आएगा दक्षिण। मेरा ऑप्शन क्या है दक्षिण, किस में, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हुए समझ में आया होगा। अब यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे, देखिए 3 राइट से 3 लेफ्ट गया, 2 लेफ्ट से 2 राइट गया, 1 राइट से 1 लेफ्ट गया, 1 राइट बच गया, 1 राइट बच गया, तो पूरब से दक्षिण की ओर घूमेगा 1 एक बार। अब एक बार में देखिए, अब एक बार राइट घूमेगा, एक बार राइट घूमेगा मतलब 90 डिग्री घूमेगा, ठीक है, एक बार राइट का मतलब 90 डिग्री घूमेगा। समझ गए यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।